2.5 फ्रंट वॉर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की कही ये बात तो आपको याद ही होगी। उनका साफ इशारा था कि भारत को सिर्फ दो बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि देश के अंदर छिपे उस आधे फ्रंट से भी लड़ना है जो हमारे दिल को खोखला कर रहा था। ये आधा फ्रंट था देश के भीतर फैला हुआ आंतरिक आतंकवाद और विशेष रूप से रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सलवाद। लेकिन इसी साल मार्च में सरकार ने इस 0.5 फ्रंट के सबसे खतरनाक हिस्से से भारत को व्यावहारिक रूप से मुक्त करवा दिया। दशकों पुरानी नक्सली हिंसा को उसके आखिरी मोर्चे और गढ़ों में दफन करके देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की गई। रणनीतिक रूप से इसका मतलब यह है कि जब आंतरिक मोर्चा शांत हो जाता है तब एक संप्रभु राष्ट्र अपनी पूरी संचित ऊर्जा, संसाधन और सैन्य शक्ति को अपनी बाहरी सीमाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी को डिफेंस की भाषा में कहते हैं द ग्रेट आउटवर्ड पिवट। और इसी ग्रेट आउटवर्ड पिवट को ग्राउंड पर उतारने का जिम्मा संभाला है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे को एक सुरक्षित अंजाम तक पहुंचाने के बाद गृह मंत्री अब देश की बाहरी सुरक्षा चक्रव्यूह को अभेद्य बनाने के लिए खुद फ्रंट लाइन पर उतर चुके हैं। मई महीने की शुरुआत से लेकर अब तक उनके दौरों और कड़े बयानों ने यह साफ साफ संकेत दे दिया है कि भारत की सीमा सुरक्षा की पुरानी और सुस्त नीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। अगर आप उनके हालिया दौरों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो यह केवल प्रशासनिक दौरे नहीं, यह भारत की डिफेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉर्डर ऑडिट है। 26 मई को वे पाकिस्तान से सटे राजस्थान के तपते बीकानेर सेक्टर में थे, जहां उन्होंने सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीधे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके ठीक 3 दिन बाद 29 मई को वे गुजरात के कच्छ और सर क्रीक के उस दुर्गम दलदल में मौजूद थे जिसे कभी देश का सबसे संवेदनशील लूपहोल माना जाता था। और यह सिलसिला यही नहीं रुक रहा है दोस्तों। आने वाली 5 जून को वो बांग्लादेश सीमा से सटे त्रिपुरा के सबसे संवेदनशील अनफेंस्ड पैचेस का ऑन ग्राउंड असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिसके ठीक बाद जून के मध्य में पश्चिम बंगाल के उस रिवरीन बॉर्डर की बारी है जो सालों से अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। संकेत बहुत साफ है, सरकार अब केवल डिफेंसिव मोड में रहकर सीमाओं की रखवाली नहीं करना चाहती। गृह मंत्री के इन दौरों का सबसे बड़ा साइन यह है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर एक ऐसे अटूट ग्रिड और मल्टी डायमेंशनल वॉल का निर्माण कर रहा है जहां दुश्मन के लिए घुसपैठ करना तो दूर, सरहद की तरफ देखना भी सुसाइडल साबित होगा। और इसी इरादे से जन्म हुआ है भारत की सीमा सुरक्षा के इतिहास के सबसे बड़े और नए ब्लूप्रिंट का, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। अब तक भारत में सीमा सुरक्षा का मतलब बहुत सीधा और सीमित समझा जाता था। बॉर्डर पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवान बाढ़ के पास पहरा दे रहे हैं तो मान लिया जाता था कि सीमा सुरक्षित है। लेकिन आधुनिक हाइब्रिड वॉरफेयर के इस दौर में यह सोच न सिर्फ पुरानी हो चुकी है बल्कि खतरनाक भी हो चुकी है। आज के दौर में दुश्मन सिर्फ बंदूक लेकर नहीं आता, वो ड्रोन से ड्रग्स भेजता है, डिजिटल माध्यमों से जासूसी करता है और स्थानीय डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचता है। यही कारण है कि अपनी स्थापना के 60वें वर्ष में कदम रखते ही बीएसएफ के बुनियादी सिद्धांत में क्रांतिकारी बदलाव किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है टेरिटोरियल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन।